नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है अद्भुत आत्मविश्वास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय कि अद्भुत आत्मविश्वास। 3 दिसंबर जन्म दिवस के अवसर पर आत्मविश्वास के धनी राजेंद्र बाबू की चर्चा। बिहार के एक विद्यालय में परीक्षा समाप्ति के बाद कक्षाध्यापक महोदय सबको परीक्षा फल सुना रहे थे। उनमें एक प्रतिभाशाली छात्र राजेंद्र भी थे। उसका नाम जब उत्तीर्ण हुए छात्रों की सूची में नहीं आया तो वह अध्यापक से बोल पड़े कि गुरुजी, आपने तो मेरा नाम ही नहीं पढ़ा। उन्होंने बाल सुलभ गुरुजी से कहा कि आपने मेरा नाम तो पढ़ा ही नहीं। अध्यापक ने हंसकर कहा कि तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा परीक्षा फल ही नहीं है, इसका साफ अर्थ है कि तुम इस वर्ष फेल हो गए हो। ऐसे में मैं तुम्हारा नाम कैसे पढ़ता। अध्यापक को मालूम था कि वह छात्र कई महीने मलेरिया बुखार के कारण बीमार रहा था। इस कारण वह लंबे समय तक विद्यालय में भी नहीं आ पाया था और ऐसी स्थिति में छात्र का अनुत्तीर्ण हो जाना स्वाभाविक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वह छात्र हिम्मत से बोला, नहीं गुरुजी, कृपया आप सूची को दोबारा देख लें, मेरा नाम इसमें अवश्य होगा और आपने अभी तक मेरा परीक्षा फल निकाला ही नहीं। अध्यापक ने कहा कि नहीं राजेंद्र, तुम्हारा परीक्षा फल मेरे पास नहीं है, तुम इस बार उत्तीर्ण नहीं हो सके हो, इसीलिए तुम्हारा परीक्षा फल इस सूची में नहीं है। तब राजेंद्र ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं उत्तीर्ण ना हूं। अब अध्यापक को भी उसकी इस बात पर क्रोध ही आ गया और वे बोले कि बको मत, चुपचाप नीचे बैठ जाओ, चुपचाप नीचे बैठ जाओ और अगले वर्ष और अधिक परिश्रम करके परीक्षा देना और पास होना। इस पर राजेंद्र चुप नहीं बैठे। नहीं गुरुजी, आप अपनी सूची और एक बार फिर से जांच लें, मेरा परीक्षा फल अवश्य ही होगा। आप पता नहीं क्यों मेरा नाम नहीं पुकार रहे, मुझे मेरा परीक्षा फल क्यों नहीं दे रहे। तब अध्यापक ने झुंझलाकर कहा कि यदि तुम नीचे नहीं बैठे तो मैं तुम पर जुर्माना लगा दूंगा। तुम्हारा परीक्षा फल ही मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कहां से तुम्हें उत्तीर्ण घोषित करूं। पर वह छात्र भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अद्भुत आत्मविश्वास के धनी अध्यापक ने उस पर 1 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन अद्भुत आत्मविश्वास के धनी राजेंद्र बार बार यही कहते रहे कि मैं अनुत्तीर्ण नहीं हो सकता, मैं किसी भी कीमत पर उत्तीर्ण ही हुआ हूं। अध्यापक ने अब जुर्माना 2 रुपया कर दिया। बात बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और धीरे धीरे जुर्माने की राशि 5 रुपए तक पहुंच गई। उन दिनों 5 रुपए की कीमत बहुत अधिक थी। सरकारी अध्यापकों के वेतन भी 15 से 20 रुपए से अधिक नहीं हुआ करते थे। लेकिन बेहद आत्मविश्वास के धनी वह छात्र किसी भी तरह दबने या चुप रहने का नाम ही नहीं ले रहा था।
तभी एक चपरासी दौड़ता हुआ प्राचार्य जी के पास से कोई कागज लेकर आया। जब वह कागज अध्यापक ने देखा तो वे चकित रह गए। उस वर्ष की परीक्षा में सर्वाधिक अंक उस छात्र ने ही पाए थे। उसका अंक पत्र फाइल में सबसे ऊपर रखा था, पर भूल से वह प्राचार्य जी के ही कमरे में रह गया था। अब तो अध्यापक ने उस छात्र की पीठ थपथपाई। सब छात्रों ने भी ताली बजाकर अद्भुत आत्मविश्वास के धनी राजेंद्र प्रसाद जी को ताली बजाकर उनका अभिनंदन किया। यही बालक आगे चलकर भारत का पहला राष्ट्रपति बना। उनका जन्म ग्राम जीरादेई, जिला छपरा, बिहार में 3 दिसंबर 1884 को श्री महादेव सहाय के घर में हुआ था। छात्र जीवन से ही मेधावी श्री राजेंद्र बाबू ने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण कर कुछ समय वकालत भी की थी, पर 33 वर्ष की अवस्था में गांधी जी के आह्वान पर वे वकालत छोड़ देश की स्वतंत्रता के लिए हो रहे चंपारण आंदोलन में कूद पड़े। सादा जीवन, उच्च विचार के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से विभूषित किया गया। राष्ट्रपति पद से मुक्ति के बाद वे दिल्ली के सरकारी आवास की बजाय पटना में अपने निजी आवास सदाकत आश्रम में ही जाकर रहे। 28 फरवरी 1963 को वहीं उनका देहांत हुआ। ऐसे महान विभूति को सत सत वंदन। उनके जन्म दिवस के अवसर को अंतरराष्ट्रीय चित्रांश दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी चित्रांश बंधुओं को एक बार पुनः सादर वंदन। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।